झारखंड सरकार पुलिस जवानों पर मेहरबान, पुलिस जवान को बढ़ावा देने का करेगी काम, पुलिस जवानों का समय पर प्रमोशन करने के निर्देश। जामताड़ा में किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का समापन, समारोह में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने किया स्वागत। बोकारो जिले के चौक चौराहों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरा, अपराध और अपराधियों पर नकेल कसना उद्देश्य, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर रखेंगे नजर। माघ महीने की मौनी अमावस पर बगहा के वाल्मीकि नगर में भीड़, त्रिवेणी संगम में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी, सूर्यदेव की आराधना कर किया दान पुण्य। कैमूर के दुर्गावती में NH 19 पर महाजाम की स्थिति, जाम हटाने में स्थानीय पुलिस के छूटे पसीने, जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की तैनाती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड सरकार अब पुलिस जवानों को समय पर बेहतर सम्मान देने के लिए कमर कस रही है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने झारखंड पुलिस के जवानों को समय पर प्रमोशन करने की बात कही और डीजीपी ने कहा कि जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार तत्पर रहे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी अंतिम पंक्ति के जवानों को बढ़ावा देने और समय पर प्रमोशन करने की प्रमुखता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मैं मानता हूं कि जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। पहला है कि इनकी प्रमोशन सही समय पर मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय में निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से आईपीएस अधिकारियों को 1 जनवरी को उनकी जो डे प्रमोशन मिलती है, इसी प्रकार से हमारे हर जवान को, हर कर्मी को उसकी प्रमोशन ससमय मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने काफी इसमें प्रयास किए और काफी सफलताएं प्राप्त की हैं। न केवल प्रमोशन बल्कि एसीपी, एमएससीपी के जो लाभ है वो मिलने चाहिए। दूसरा, हमारे जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं, जो हमारी पुलिस की पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़े हैं, उनकी प्रमोशन भी बहुत लंबे समय से नहीं हुई है। हम लोगों ने उसके भी अधिनियम बना करके सरकार को भेजे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट मेरे को स्वयं 3-4 बार बोला है कि आप इनको प्रमोशन दिलाइए। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं, कुक हैं, गार्डनर हैं, लेबर क्लास के जो लोग काम करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, जो हमारी पिकेट से हमारे जवानों की देखभाल करते हैं, उनको भी प्रमोशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा हर रैंक में अभी जैसे डीएसपी की जो सीनियर डीएसपी की प्रमोशन अभी 38 लोगों को मिलनी चाहिए और ये हमारे राज्य सरकार का एकदम कड़ा वो निर्देश है कि सभी पंक्ति के लोगों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस में प्रमोशन दीजिए। ये हमारा पहला काम रहेगा। दूसरा, आप जानते हैं कि हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के साथ, स्टेट बैंक, एसबीआई और बीओआई दोनों के साथ में हम लोगों ने एक समझौता किया, करार किया है। यदि कोई भी हमारा जवान या पुलिस अधिकारी जो कि इन दोनों बैंक में किसी भी बैंक का जिसका सैलरी अकाउंट इनमें है, यदि वो किसी एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। जामताड़ा में जिला स्तरीय 2 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। जामताड़ा गांधी मैदान में आयोजित इस प्रदर्शनी का बुधवार को समापन हो गया है। समापन समारोह में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने शिरकत की है, जहां जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने आदिवासी परंपरा के अनुसार उनका भव्य स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और हम लोगों का प्रयास है कि झारखंड में किसान और कृषि के क्षेत्र में अव्वल हो। मेला में हम आमंत्रित थे, उसी में हम आए थे कार्यक्रम में। और आप इस विषय को जानते हैं कि हम लोग खेती गृहस्थी परिवार के आदमी हैं। हम लोगों का भी मूल पेशा खेती है और खेती में जहां बेहतरी का बात होता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि वहां जाकर के पहुंचे, लोगों का हाल चाल जानने का प्रयास करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस राज्य को आगे ले जाने के लिए दूसरे सेक्टर में ध्यान देना जितना आवश्यक है, वो कम आवश्यक नहीं है कि हम खेती में ध्यान न दें। हमें इस राज्य को आगे ले जाने के लिए खेती के सेक्टर में भी हमें काम करने की आवश्यकता है, ताकि खाने का जितना सीरियल्स है, जितना अनाज है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम आज भी संपन्न नहीं है। सारा चीज बाहर से आयातित होता है। हम लोग भी चाहते हैं कि चावल के मामले में हो, दलहन के मामले में हो, तिलहन के मामले में हो, वेजिटेबल्स के मामले में हो, यहाँ तक कि आज तो हॉर्टिकल्चर का था, इन तमाम चीजों में हमारे राज्य का किसान भी अव्वल हो, ये हम लोगों का प्रयास है। देखिए, अभी तक तो हमारे किसान जितना दूरी तय किए हैं, ये सही में अच्छा दूरी तय किए हैं।
जिस चीज हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता था, बाहर से हम मांगा करके देखते थे, आज हमारे किसान उस चीज को उपजा रहे हैं। ये है, लेकिन हमें और दूरी तय करने की आवश्यकता है ताकि और व्यापक परिमाण में इसका उत्पन्न हो, पहचान हो। जे हमारे जामताड़ा जिला से टमाटर के लिए अव्वल है, चावल के लिए अव्वल है, गेहूं के लिए अव्वल है, सरसों के लिए अव्वल है, इस तरह का एक पहचान होना चाहिए। तो उसी के क्रम में हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ कुछ चीज में हम लोग काम करेंगे ताकि उससे लोगों को उस जगह का पहचान बने। समझ रहे हैं? कल्याण विभाग की तरफ से संचालित धुनकुड़िया स्वर्णा मसना स्थल सहित 35 योजनाओं की आधारशिला विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने रखी और लगभग 8 करोड़ की लागत से इन 35 योजनाओं को पूरा किया जाना है। विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि इन योजनाओं की आधारशिला रखे जाने से लोगों में खुशी व्याप्त है। आज पांकी विधानसभा के पांकी और तरहसी के विभिन्न गांवों के कल्याण विभाग द्वारा जो संचालित हो रहे हैं, उसके धुमकुड़िया, सरना, मसना आदि के ऐसी योजनाओं का करीब 35 योजनाओं का शिलान्यास हमने किया है और ये करीब 8 करोड़ लागत का है। और इसको बनने से निश्चित रूप से आदिवासी भाई बहनों का जो एक पहचान है, इसको बनाए रखने में, उनको आगे बढ़ाने में उनकी धार्मिक। हजारीबाग पहुंचे झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह और प्रणेश सलोमन ने भी गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा में संगत के साथ मिलकर क्षेत्र की खुशहाली और सौहार्द के लिए अरदास की है। गुरुद्वारा पहुंचने पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आयोग के दोनों प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया। मौके पर ज्योति सिंह ने कहा कि गुरुद्वारा न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि ये एक ऐसा स्थान है जो सभी को सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाता है। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम जो है आज जिला प्रशासन सब यहाँ रिव्यू मीटिंग के लिए आई थी और अल्पसंख्यक हित में जो चल रहे हैं कल्याणकारी योजनाएं, उसका लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग और उसका रिव्यू किया है। बहुत सी जो शिकायतें भी मिली थी जिसके निराकरण के लिए हम लोगों ने वेलफेयर ऑफिसर और जिला प्रशासन को कहा है और उम्मीद करते हैं कि अल्पसंख्यक में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सभी अल्पसंख्यकों को। क्योंकि लगातार आप जब से आए बैठकों का दौर आपने लिया है, किन मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई? मेरा मानना है कि सरकार योजनाएं लाती है और उसका लाभ अगर जनता को नहीं मिले तो ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि सरकार इसलिए लाती है योजना कि लोग शिक्षित हो सके, रोजगार प्राप्त कर सके, अपना घर छोड़कर बाहर उनको नहीं जाना पड़े, अपने जहां शहर है उसी में रहें और अपने घर का पालन पोषण कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और उसके लिए हमारी योजनाएं, कई सारी योजनाएं। बोकारो जिले के कई चौक चौराहों में हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगाए के जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य अपराध और अपराधियों पर नकेल कसना है। इस कैमरे के माध्यम से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने की बात भी कही जा रही है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि बोकारो जिले के कई चौक चौराहों में ये कैमरा लगाया जा रहा है। इस संबंध में एसपी मनोज स्वर्गियारी ने भी बताया कि बोकारो जिले में कुल 350 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बोकारो जिला में जो बोकारो का स्थानीय निवासी है एवं जो जिनका शॉपकीपर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनकी सहायता के द्वारा हम लोगों ने विभिन्न चौक चौराहे पे रास्ते में लगभग 350 कैमरा हम लोगों ने लगा चुके हैं और भी उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम लोग अनकवर्ड एरियाज है जिससे कि क्रिमिनल की मूवमेंट या फिर एंट्री मूवमेंट या एग्जिट पॉइंट पे हम लोग लगाने की उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को बोकारो के जो नागरिक है उन लोगों ने बहुत सहायता किया है और ये जारी प्रोसेस रहेगा। बेसिकली जैसे शॉप्स वगैरह, ज्वेलरी शॉप्स वगैरह हो गया या फिर कोई ऐसे महत्वपूर्ण एरियाज है जिसमें मेला लगता है या फिर लोग का जमावड़ा होता है, तो जो कमेटी मेंबर्स है उन लोगों को भी हम लोगों ने उन लोगों को मोटिवेट किया है ताकि कैमरा लगाएगा तो उसमें क्या होता है कि जो इलीगल या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज का जो आपराधिक प्रवृत्ति का लोग है उन लोग थोड़ा सतर्क हो जाते हैं और उस एरिया में मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उससे हम लोग का सिटी सेफ रहेगा
और जो क्रिमिनल एक्टिविटी होता है उसमें भी हम लोग अंकुश लगा पाएंगे। ये पुलिस की तरफ से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है और लोगों ने भी हम लोग को सपोर्ट किया है। और आने वाले टाइम पे हम लोग जो कंपनीज है उन लोगों को भी आग्रह करना चाहेंगे कि वो लोग भी अपनी एरियाज पे लगाएं ताकि क्राइम क्रिमिनल को प्रिवेंशन में हम लोग। माघ महीने की मौनी अमावस के पावन अवसर पर वाल्मीकि नगर स्थित त्रिवेणी संगम में लाखों भक्त आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। इंडो नेपाल बॉर्डर के वाल्मीकि नगर स्थित त्रिवेणी संगम तट पर दोनों देशों के लाखों श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो नारायणी गंडक नदी के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाना शुरू किया। श्रद्धालुओं ने स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, शिव और सूर्यदेव की आराधना कर दान पुण्य किया। और वहीं भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। बताया यह भी जा रहा है कि देश में प्रयागराज के बाद में वाल्मीकि नगर स्थित त्रिवेणी संगम, जो कि गंडक, तमसा और सोनभद्र, इन 3 नदियों के संगम स्थल के रूप में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसे उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा संगम स्थल माना जाता है। हजारीबाग प्रेस क्लब में धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई जाएगी और क्लब के लोगों ने बताया कि इस साल भी पूजा का आयोजन पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ किया जाएगा, जिसमें क्लब के सदस्य और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति शामिल रहेंगे। साथ ही ये भी बताया कि इस पूजा के माध्यम से हजारीबाग प्रेस क्लब सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का काम भी कर रहा है। 3 तारीख को हम लोग सरस्वती पूजा हजारीबाग प्रेस क्लब के प्रांगण में कर रहे हैं। पूजा ऐतिहासिक होगी। पिछले साल भी हम लोगों ने भव्य रूप से सरस्वती माँ का आराधना किया था, विसर्जन भी बहुत अच्छे ढंग से किया था। और इस बार भी कोशिश है कि पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग बहुत ढंग से संयमित होकर माँ का प्रतिमा बैठा के उनका पूजा करें। और इसी कोशिश में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। हमारे सभी साथी, सहयोगी और हमारे सभी मार्गदर्शक यहाँ उपस्थित हैं। हमारी कोशिश है कि पूरे जिले में सरस्वती पूजा एक ऐसे ढंग से हो, सिस्टमेटिक हो और डिसिप्लिन में हो कि लोग यहाँ से सीख लें और उसको फॉलो करें। देखिए, जैसा कि आपको मालूम ही है कि पूरे भारत में किसी भी प्रेस क्लब में जो सरस्वती पूजा है वो केवल एक जगह पूरे भारत में पहले हो रहा था। ये दूसरा हमारा प्रेस क्लब है पूरे भारत में जहां हम लोग मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चन करते हैं। माँ सरस्वती चूंकि विद्या की देवी हैं और हम लोग का काम जुड़ा हुआ है लिखने और पढ़ने से, इसलिए हम लोगों ने तय किया था कि यहाँ पर हम लोग ये एक परंपरा की शुरुआत करें। खबर कैमूर जिले से है, जहां पर दुर्गावती में नेशनल हाईवे 19 पर इन दिनों महाजाम की स्थिति बनी हुई है। जाम को हटाने से स्थानीय पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल मौनी अमावस को लेकर प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं से भरे गाड़ियों का इतना रेला है कि महाजाम की स्थिति बनी हुई है। जाम हटाने के लिए जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है और जाम का आलम यह है कि उसको हटाने के लिए पुलिस काफी ज्यादा परेशान है। तो क्यों जाम में आप फंसे? कितने देर तक जाम में फंसे हुए हैं? 24 घंटे तो बोल रहे हो गया। डोभी से जाम में फंसे हुए थे, पूरे जाम में ही तक पहुंचे। अब प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं है इस बार? रोडे जाम है पूरा। पता चल पा रहा है कि किस कारण से जाम है? ये तो सब पता चल रहा है कि प्रशासन जाम किया हुआ है। प्रशासन जाम किया हुआ है। खाना पीना हो रहा है, कैसे खाते पीते हुए? खाना तो खाने के लिए कहीं सुविधा होता है तो जाते खाते नहीं, बिस्कुट 24 घंटा से कुछ खा पी नहीं रहे, इसी जाम में फंसे हुए। रफ्ता से आ रहा हूँ, पंजाब जाना है। कितने देर जाम में फंसे हुए हैं आप? मेरे को आज चौथा दिन है। 4 दिन से इस मैं बरी से लगातार 25 तारीख को जाम में फंसे। 10 बजे गाड़ी लगी थी, आज नहीं पहुंचे। तो कारण पता चल पा रहा है कि आप किस कारण से? कोई पता नहीं लग रहा है, ऐसे चलते आ रहे। क्यों जाम लग रहा है ये? पता नहीं यार, क्या है, छोटे छोटे कारों का जाम है। और खाना पीना का व्यवस्था कैसे हो पा रही है? कुछ नहीं है, कुछ छोटे छोटे होटल थे, इधर उधर से खाया, कुछ चाय वाय अपना बनाया, वहाँ पे मिला तो खाया, नहीं मिला तो कहीं था मिल गया। फसल और फूलों की सुरक्षा को लेकर जल्द ही मुद्रित पुस्तक जमशेदपुर में किसानों के बीच बांटी जाएगी, जिसमें किसान कीट बीमारियां और उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुमंडल सह जिला कृषि पदाधिकारी विवेक बिरवा ने कहा कि कृषि विभाग की ओर से दी गई मुद्रित पुस्तक से किसानों को काफी फायदा होगा। पुस्तक में किसानों के फायदे की कई सारी बातों को विस्तार से बताया गया है। जो वर्तमान में जो हमारे पास जो लिफलेट जो आया हुआ है उसमें फसल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 24 प्रकार के मतलब लिफलेट आए हुए हैं, जिसमें मुख्यतः दलहन फसल, मक्का, आपका मोटे अनाज है,
इसके अलावा फूलों का कीट का है, गेहूं का फसल कीट का है। इस प्रकार लगभग 24 जो है हमारा बुकलेट आया हुआ है जो किसानों के बीच में वितरित किया जाना है 11 प्रखंडों में। क्या जानकारी दी गई इसमें? इसमें बेसिकली जो फसल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो प्रमुख जो फसल है उसका प्रमुख कीट, बीमारी एवं उसका रोकथाम की जानकारी इसमें दी गई। हजारीबाग में सामूहिक विवाह की तैयारियां जोरों पर हैं। विवाह मंडप के संबंध में बताया गया कि 101 अलग अलग मंडप कर्जन ग्राउंड के बीचों बीच मुख्य मंच पर कोलकाता के प्रसिद्ध राघव पंडित जी के विराजमान रहेंगे। इसके अलावा पूरी तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं, जहां लगातार झारखंड में दूसरी बार सामूहिक विवाह आगामी 2 फरवरी को होने जा रहा है और लगातार अपने दर्शकों को साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों से लेकर रूबरू करवा रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं मुख्य जहां पे स्थल है कर्जन ग्राउंड वहां पर है और आप ये देख सकते हैं कि 101 अलग अलग मंडप बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ 101 मंडप में अलग अलग पंडित जी रहेंगे। पूरी विधि विधान के साथ फेरे होंगे और जो बीच में है वो बीच में कोलकाता के सुप्रसिद्ध राघव पंडित जी के लिए बनाई गया। और भी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ सोनू जी हैं क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं यही देख रहे हैं। सोनू जी, सबसे पहले तो स्वागत और अभिनंदन है साधना प्लस न्यूज से। कैसी क्या व्यवस्था है और क्या क्या लगना है यहाँ? ये हमारे सांसद महोदय का 101 शादी का व्यवस्था है जो सभी लोग है सो मंडप सभी के लिए अलग अलग मंडप, अलग अलग पंडित जी सब में रहेंगे। सारा फूल जो भी पूजन सामग्री है सब चीज मतलब जो भी चीज है सारे हमारे सांसद महोदय की तरफ से दिया जा रहा है और यहाँ सिर्फ आना है। बारात भी लगेगी इसके लिए, बारात जीडी गोयनका स्कूल से निकलने वाली है और यहाँ सारा व्यवस्था एकदम शानो शौकत के साथ क्योंकि बारात देख लेगी 1 से 1 दूल्हे होंगे। कितने किलोमीटर की ये पूरी बारात होगी और जीडी गोयनका जो आप बता रहे हैं वहां से लेकर ये कर्जन ग्राउंड कितने दिन का ये फासला होगा? मोटा मोटी मान के चलिए 2 से 3 किलोमीटर का फासला है और सभी का अलग अलग गाड़ी किया गया है। सभी अपने अपने कार में है और जो भी लड़का पक्ष के लोग रहेंगे वो बारात में रहेंगे और लड़की पक्ष के लोग जो है यहाँ स्वागत के लिए कंजन ग्राउंड में। अगर बारात की बात करें तो बारात में क्या कुछ आकर्षण का केंद्र होगा देखने के लिए? आकर्षण का केंद्र यहाँ सबसे पहले तो 101 जोड़ा का जो जयमाला होगा एक साथ, ये कभी नहीं यहाँ पे कम से कम हजारीबाग क्या हमको लगता है झारखंड में भी नहीं हुआ है। इतने जोड़ों का एक साथ सामूहिक जयमाला जो दिखने लायक रहेगा। उसी टाइम कुछ प्रोग्राम भी चलते रहेंगे और मतलब क्या बोले पंडित जी का भी अपना मंत्र वगैरह चलते रहेगा। तो ये सब देखने का कोई बाहर से कलाकार भी आ रहे हैं, वैसी कोई टीम आ रही है? हाँ, नृत्य का व्यवस्था किया गया है कि जयमाला को भी लड़का का एंट्री जो होता है वो भी होगा, लड़की का भी एंट्री होगा और दोनों का तो एक साथ जयमाला जब होगा उसके बाद तो सभी अपने अपने मंडप में नंबर वाइज जाएंगे और वहाँ पर विधि विधान से पूरे विधि विधान से सभी का शादी होगा। सोनू जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि लगातार आप काम करते आ रहे हैं, शादी ब्याह में काम करते होंगे, वहाँ पर आपको मंडप एक वर वधू का लगाना, लेकिन आप यहाँ 101 का लगा रहे हैं तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं कुछ वैसी जिज्ञासा होगी। फीलिंग कैसी लग रही है आपको? फीलिंग क्या बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक साथ हम भी है सो सांसद महोदय के पहल से जुड़े हुए हैं और मतलब मेरा भी है सो एक कहीं ना कहीं है सो हो रहा है कि 101 मंडप एक साथ लगाए और एक जगह इतने शादियों का हम कहीं कह सकते हैं कि इतना शादियों का व्यवस्था एक साथ हम एक जगह किए हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है और ये इजहार इनके चेहरों में साफ नजर भी आ रहा है। हमारे साथ और भी व्यक्ति है, आदरणीय है, क्या कहेंगे अंकल इस तरीके की व्यवस्था, क्योंकि आप तो लगातार देखते भी आ रहे हैं, क्या ऐसी व्यवस्था कभी हजारीबाग में पहले देखी? हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी ने जो ये ऐतिहासिक काम करने का प्रण लिया, इसकी हम लोग जितनी सराहना करें वो बहुत कम हो। एक इतना बड़ा ऐतिहासिक काम होने जा रहा है कि आज तक मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता इतना बड़ा काम करने का हिम्मत नहीं किया होगा। झारखंड के एक छोटे से जिले हजारीबाग का सांसद इतना बड़ा काम करके
पूरे हिंदुस्तान के लिए एक कितना बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है, जिसकी बरसों गाथाएं चलेगी। लोग इसको याद करते करते थक जाएंगे कि एक तो एक शादी का जोड़ा, मतलब एक साथ विवाह और निःशुल्क विवाह पूरे सांसद की ओर से बिना किसी के सहायता के, सहयोग के और बिना निमंत्रण के। यहाँ देखिएगा 50,000 की भीड़ आएगी और वो ऐतिहासिक होगा। उसको देखने के लिए दूर दूर के मीडिया वाले आने वाले हैं, जो कि इसका पूरा विवरण आपको प्रस्तुत करें। बिल्कुल ये विहंगम दृश्य होगा। आगामी 2 फरवरी को जो शहनाई की धूम होगी वो सुनने के लिए लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं, मेरे दर्शकों को भी इंतजार करना होगा 2 फरवरी का, क्योंकि लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं। कल हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि वर वधू को क्या कुछ उपहार मिलेगा। आपने देखा बैटरी स्कूटी है, फ्रिज है, जरूरत के तमाम सामान है। सांसद मनीष जायसवाल की धर्मपत्नी निशा जायसवाल खुद लगी है हर बारीकी चीजों पे वो ध्यान दे रही है। हमने उनसे बात भी की कि किस तरीके से वो दिन रात एक कर आगामी 2 फरवरी को जो सामूहिक विवाह उसको सफलता के बीच लगी हुई। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र के रहने वाले बुजुर्ग से 57,500 रुपए की छिनतई करने वाले 2 व्यक्तियों को कोडरमा पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। इस संबंध में कोडरमा जिला पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि 23 जनवरी को तारकेश्वर वर्मा नामक व्यक्ति से 57,500 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। कांड का उद्भेदन के लिए तिलैया थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने अनुसंधान के क्रम में कांड में संलिप्त 2 अपराध कर्मियों को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर बुजुर्ग से 57,500 रुपए की छिनतई करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 57,500 रुपए की लूट की घटना को बड़ी ही आसानी से अंजाम दिया गया और कांड का उद्भेदन के लिए तिलैया थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और गठित टीम ने अनुसंधान के क्रम में कांड में संलिप्त 2 अपराध कर्मियों को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार भी किया है। में एक घटना घटी थी जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति जो है बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के 50,000 रुपये निकाल के निकल रहे थे, तो ये 2 अज्ञात अपराध कर्मी जो है इनके द्वारा वो पैसा लूट लिया गया था। इस संबंध में तिलैया थाना में एक केस दर्ज हुआ था 27/25। तो इसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया था कांड के उद्भेदन के लिए। थाना प्रभारी तिलैया विनय कुमार के नेतृत्व में और टीम लगातार इसमें काम कर रही थी और इन क्रिमिनल्स के पीछे लगी हुई थी। ये क्रिमिनल्स जो है अपनी जगह बदल रहे थे और ये बिहार में पटना और अन्य जिलों में घूम रहे थे और इनके द्वारा वहां भी वारदातें की गई थी और हमारी टीम ने जो है इन्हें अंततः मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके लाई है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इनसे जो लूट का पैसा है उसकी बरामदगी कर ली गई है। इनके पास से जो पैसा टोटल मिला है वो 65,640 रुपीज मिला है। ये 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, 2 ही लोग घटना में संलिप्त है। तो वहीं जमशेदपुर की मानगो पुलिस ने संतोष हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मुंशी मोहल्ला के गुरुद्वारा रोड पर 19 जनवरी को संतोष सिंह की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में घटना के मास्टरमाइंड रोहित दीक्षित समेत 5 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले में मास्टरमाइंड रोहित दीक्षित, शुभम कुमार और विमल गोप, विवेक कुमार तिवारी और अंकित शर्मा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और एक 315 बोर का कारतूस और हत्या में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद की है। आपको बताते चले कि पूरा मामला जमशेदपुर से सामने आया है। संतोष हत्याकांड का अब खुलासा भी हो गया है। इस मामले में 5 आरोपी संलिप्त थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों से अवैध हथियार भी अब जब्त कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुंशी मोहल्ला के गुरुद्वारा रोड पर 19 जनवरी को संतोष सिंह की हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में घटना के मास्टरमाइंड रोहित दीक्षित समेत 5 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। 25 को संध्या में एक फायरिंग के द्वारा हत्या का मामला मानगो थाने में दर्ज कराया गया था, जिसमें कि संतोष सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा करने का मामला प्रथम दृष्टया सामने आया। प्राथमिकी में
कई लोगों पर नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई। और इस दौरान जब अनुसंधान आगे बढ़ा, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम कार्य कर रही थी, तो सर्वप्रथम 2 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई। रौनक सिंह की दिल्ली से और निखिल सिंह को मानगो थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। और अभी पिछले दिन कुल मिलाकर के 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें रोहित दीक्षित, शुभम कुमार, विमल गोप, विवेक कुमार तिवारी और अंकित शर्मा, ये 5 अपराधकर्मी इसमें शामिल हैं। घटना में जो 2 हथियार प्रयुक्त हुए थे, एक देसी कट्टा और एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।